स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में उद्योग युवा व्यापार मंडल रेडियो मार्केट मामू भांजा ने रामघाट रोड स्थित होटल एक निजी रेजिडेंसी में नववर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गायत्री मंत्र का जाप किया। अध्यक्ष राजेश गर्ग ने नववर्ष की मंगल कामनाएं दी और व्यापारियों ने मधुर गीतों पर नृत्य कर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महामंत्री राहुल गर्ग, मुख्य सलाहकार शारदा प्रसाद शर्मा, संरक्षक किशन अरोरा, उपाध्यक्ष अंकित वार्ष्णेय एवं भूपेश अग्रवाल सहित कई पदाधिकारियों कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। जी, क्या नाम है आपका? मैं मनोज वार्ष्णेय। जी, किस तरह का आयोजित किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया? क्या ये व्यापार मंडल मामू भांजा अलीगढ़ की तरफ से किया गया है। नववर्ष का उल्लास वाला जो प्रोग्राम होता है उस तरीके से किया गया है और मैं सभी अपने व्यापारियों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि जिस तरह आजकल कार्य को लेके क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम के लेके क्या कहना है, व्यापारी व्यस्त रहता है, अपने बिजनेस में व्यस्त रहता है। ये सिर्फ एक मनोरंजन है। आज का जो नया साल का जो हम प्रोग्राम हो रहा है उसे मनोरंजन की दृष्टि। किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं यहाँ पर? हमारे तो कार्यक्रम व्यापार मंडल के 4-5 कार्यक्रम होते हैं और समय समय पर होते रहते हैं। नहीं, कार्यक्रम क्या रहा था आज का? आज का कार्यक्रम हमारा श्री गणेश जी का पहले हमने माल्यार्पण करके वंदना की, उस पर नववर्ष का प्रोग्राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना दिल्ली के क्षेत्र में एडीए शांति निकेतन बिजली घर में 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम करते समय संविदा कर्मचारी मोहम्मद नासिर को करंट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिवार का कहना है कि लाइन पर शटडाउन लगाया गया था, फिर भी अचानक करंट कैसे आ गया, ये विभागीय लापरवाही और सुरक्षा चूक है। हादसे के बाद परिजन टूट गए हैं और न्याय तथा आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने परिवार से मिलकर मदद का भरोसा दिया। ये मामला संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शांति निकेतन बिजली घर पर सुबह 8 बजे एक संविदा कर्मचारी हैं नसीर साहब, वो किसी कंप्लेंट पर गए थे और शटडाउन की वजह से या हाई टेंशन लाइट में की चपेट में आने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हमारी पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है। अभी यहाँ क्षेत्र के लोगों ने बताया कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक आकर उसने यहाँ परिवार का हालचाल नहीं जाना। बिजली विभाग चूँकि संविदा कर्मचारी थे, जिम्मेदारी विभाग की थी, विभाग के लोगों को आना चाहिए था और इनकी मदद करनी चाहिए थी। अभी यहाँ आकर मुख्य अभियंता से और संबंधित अधिकारियों से बात की है। पीड़ित परिवार की अधिकतम मदद कराने के लिए मैंने वादा भी किया है इन लोगों से। और कहीं ना कहीं विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर आम जन को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं और बिजली विभाग को पूरी तरीके से प्राइवेट की तरफ जो सरकार ने ले जाने का काम किया है उससे कर्मचारियों के ऊपर एक गंभीर संकट है। उसी का नतीजा है एक जवान मृत्यु आज हो गई। विभाग का कोई संबंधित अधिकारी यहाँ आकर पीड़ित परिवार के दुख में शामिल नहीं हुआ, न कभी अभी तक इन्होंने कोई आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। अभी जब मेरी बात हुई है मुख्य अभियंता से तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भेजने की बात कही है। उनसे बात कर कर इनकी मदद कराने का काम किया जाएगा। मैं हर हाल में अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। किस तरह का आश्वासन दिया है? मुख्य अभियंता ने कहा है कि जो भी इनके इंश्योरेंस थे, इनकी पत्नी की पेंशन थी और जो संविदा कर्मी को मृत्यु होने पर जो पैसा मिलता है वो हम तत्काल कराएंगे। एक श्रम विभाग से भी मदद होती है, उसको भी कराने का काम किया जाएगा। अपनी ओर से भी अगर हम परिवार को लगता है तो हम इनके साथ हैं, इनकी मदद में कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए
मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी भी स्तर तक जाकर पीड़ित परिवार की मदद कराने का काम करूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जहीर, महल्ला चरकवालान, ईदगाह रोड, थाना दिल्ली गेट। ये कौन है जो आपको खत्म हुआ? ये मेरा छोटा भाई है। रात की ड्यूटी, मोहम्मद नशीर, रात की ड्यूटी पे था के सुबह 6:30 बजे मैंने फ़ोन करा, भाई ड्यूटी तेरी ख़त्म हो गई। मैं रोज़ करता हूँ, आज नहीं, रोज़ करता हूँ डेली। बोला भाई 1 घंटे का, आधे घंटे का काम रह गया, मैं आ रहा हूँ। वहाँ से आधा घंटा के बाद जो आया तो टिर्री में आया, वहाँ से गिरा हुआ, तमाम जला हुआ, तमाम फूटा हुआ है। वो किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं लापरवाही साथी वालों की मानता हूँ, जो बिजली ऑफ कर रहा है, जो बिजली चालू कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ की लापरवाही मानता हूँ इसमें। अगर इतना बड़ा काम करने आ रहे हो तो 2-3 जने जाओगे, नहीं जाओगे? इसकी कहीं FIR वगैरह आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। मैं क्या करूँगा, गरीब आदमी हूँ, मैं क्या FIR करूँगा? जब मैंने रास्ते नहीं देखे तो मैं क्या FIR करूँगा? किस तरह की मदद चाहते हैं? मैं उसके बच्चों के लिए चाहता हूँ, जो उसके बच्चों के लिए मदद हो जाए आपके बिजली घर से। साथ में उनके कोई गया था लाइन में कि अकेले गए थे वो? एक लाइन वाले और थे, तो वो कहाँ है? वो भी रो रहे थे। कहाँ है वो? वो भी नहीं होंगे बेचारे। बुला लो। हाँ, तो क्या सिट डाउन लिया नहीं था, क्या था? सिट डाउन लिया था, सिट डाउन लिया था, नहीं लिया था मुझे नहीं मालूम। हमें नहीं पता। ये तो हम सड़क पे से भागे हैं, जब हमारा भाई सड़क में तो लेके कौन आया था उन्हें? बिजली घर से ही लाए उसके शख्स थे जो गाड़ी में साथ के। बाकी बिजली वाले नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। हाँ, अब आए सब। अब क्या कह रहे हैं? स्टाफ 11 बजे आया। अब ये कह रहे हैं कि करेंगे हम इसके बच्चों के लिए, और क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे इनके बच्चों के लिए? अब जो भी करेंगे, अब मैं क्या बताऊं? आश्वासन सही तो मिल गया? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हुई बड़ा अभी। अधिकारी आया है? ना कोई बड़ा अधिकारी ने बात करी। कॉल कर दी। नहीं, कोई नहीं आए। कौन सा बिजली घर लगता है? ये एडीए शांति निकेतन, एडीए शांति नगर। समा मार्केट। जी क्या घटना हुई है? देखिए, मुझे अभी सूचना मिली थी हमारे पार्षद राजा के माध्यम से कि एक बिजली विभाग में कार्यरत नसीर भाई थे, जिनकी बिजली लाइन पर काम करते हुए और घटना हुई, मृत्यु हो गई है उनकी। बहुत ही दुखद घटना है। और उससे ज़्यादा दुखद ये है कि बिजली विभाग के परिवार का आदमी ख़त्म होने के बाद यहाँ कोई भी अभी अधिकारी नहीं आया है। जैसा कि अभी बताया सब लोगों ने, कोई अधिकारी नहीं आया है, जबकि उनको तुरंत यहाँ उसके परिवार के बीच में आना चाहिए और सांत्वना देने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। हम चाहते हैं कि उसके परिवार को, अब जो घटना हो गई है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके परिवार को आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोगों की बात हुई है उनसे अभी तक? अभी मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों की बात हुई है, बात होने के बाद भी अभी तक कोई नहीं आया। क्या वजह की घटना है? ये सुबह 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। लाइन कौन सी थी? 11,000 की लाइन थी। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि उनके परिवार का व्यक्ति खत्म हो गया और कोई भी बिजली विभाग का उच्च अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। जेई साहब आए थे, वो भी टाल मटोल करके आश्वासन देके यहाँ से चले गए। हमारी मांग है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद इसके परिवार की होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे SDO साहब से, एक्शन साहब से, और जो भी संभव मदद होगी वो इनकी कराई जाएगी। आज देखा है घटनाएं हो जाती है बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ, तो वही सब तो मामला देकर टाल दिया जाता है, कोई मदद नहीं हो पाती है। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है यहाँ। हम तो उस गरीब आदमी की मदद के लिए खड़े हैं जो बिजली विभाग के परिवार का सदस्य होने के बाद अभी तक उसकी कोई मदद नहीं हुई। उसकी आर्थिक मदद हर हाल में कराई जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, बिजली विभाग का घेराव करना पड़े, एक्शन और SDO को घेरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनकी परिवार की आर्थिक मदद हर हाल में कराई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां नगर निगम के वार्ड संख्या 70 धौर्रा माफी अली नगर में बिना बारिश के जलभराव की समस्या से स्थानीय जनता परेशान है। पानी भर जाने के कारण आंगनबाड़ी के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वहीं बुजुर्ग, महिलाएं और मरीज पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद समस्या जस की तस बनी रहने पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।
निवासी शाकिर मेवाती ने चेतावनी दी कि 72 घंटों में समाधान न होने पर महिलाएं और पुरुष मिलकर नगर निगम का घेराव करेंगे। इस मौके पर शोबोही खान, हासिम खान, रमजानी नल, नईम अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कि गली की हालत है, यहाँ से निकलना मुहाल है। हम लिखत में अपनी कंप्लेंट दे चुके हैं नगर निगम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। और यहाँ पर आए दिन बूढ़े लोग गुजरते हैं। नगर निगम कौन सा पड़ता है आपका? हमारा वार्ड नंबर 70, दोहरा माफी, वार्ड नंबर 70। आए दिन लोग गिरते हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, कई लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं और यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। और हमारी गली की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पब्लिक परेशान है। सब हमारे पास आते हैं, हम नगर निगम के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, नई आबादी दोहरा। हम लोगों को यहाँ निकलने की दिक्कत होती है, पानी भरा हुआ है, हमारी गाड़ियाँ गिर जाती हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से, जो भी उनके शूज़ वगैरह सब गीले हो जाते हैं। तो लिहाजा इस तरफ देखा जाए, हम लोगों को बड़ी दिक्कत है यहाँ से निकलने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बरहद में चोरों ने ट्रांसफार्मर की चोरी के दौरान आग लगा दी। खेतों में काम कर रहे किसानों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस का और विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे और स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया। नाम आपका? संजय कुमार। पिताजी का नाम? श्री राम बाबू। कहाँ के निवासी हो आप? बरहद। अच्छा, क्या मामला हुआ है ये चोरी भैया यहाँ मतलब कॉपर ले गई और तेल चोरी कर ले गई। अच्छा, कब की घटना हुई है? रात की है। आपको कैसे पता चला था? सुबह 6 बजे आए खेत पे। अच्छा, क्या करने आए थे? खेत पे गाय देखने आता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? देखी तो यहाँ आँच लग रही। शिकायत करी थाने में? थाने में शिकायत करी है, गए हैं, अभी एप्लीकेशन लेना था। अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। अलीगढ़ लॉयंस क्लब अलीगढ़ क्षेत्र के तत्वाधान में एक निजी होटल में नववर्ष के आगमन पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 321 C2 की रीजन चेयरपर्सन अवंत सिंह की आधिकारिक उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत मंच सज्जा, अतिथियों का स्वागत और ध्वज वंदना से की गई, जिसके बाद पिछले 6 महीने की सर्विस एक्टिविटीज की समीक्षा की गई। अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने लॉयनिज्म के महत्व और सेवा कार्य जैसे प्लांटेशन, डोनेशन, गरीब कन्याओं का विवाह और आई डोनेशन कैंप के बारे में बताया। मनोरंजन में अमर एंड कंपनी ने पुराने गाने और गजल पेश की। बच्चों और महिलाओं ने डांस किया, जिसमें महिलाओं के डांस में नीलम वाजपेयी, बच्चों के डांस में प्रियांशी वाजपेयी और कपल डांस में एडवोकेट अनिल सेंगर और डॉक्टर कुसुम सेंगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी ने मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं साझा की। कार्यक्रम में अध्यक्ष पवन खंडेलवाल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय सानड्य, कोषाध्यक्ष पवन गुप्ता आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जीव दया फाउंडेशन ने आवारा कुत्तों के अधिकारों के समर्थन और उनसे जुड़ी समस्याओं के विरोध में घंटाघर तिराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोग काले कपड़े पहनकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए बेजुबान पशुओं के हित, सुरक्षा और कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाई। इस मौके पर कल्पना वार्ष्णेय, गीता मित्तल, एम शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम आशा सिसोदिया है, मैं जीव दया फाउंडेशन की संस्थापक और सचिव हूँ। आज जो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो एक आदेश पारित किया है कि हॉस्पिटल, स्कूल्स या जहाँ पर भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। पहली बात तो हमारे यहाँ शेल्टर होम है कहाँ जहाँ उन्हें डाल दिया जाए, और यदि हम शेल्टर होम कल को बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या कुत्तों की इतनी संख्या को लेकर शेल्टर होम में डाल देना उचित होगा? ये जानवरों के साथ न्याय संगत होना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम एक शेल्टर होम चलाते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल की तरह चलाते हैं।
हम 25 कुत्तों को जब डील करते हैं ना, तो हमारा खर्चा 3 से 4 लाख रुपए आता है एक महीने का। और यदि हम 25,000 कुत्ता या हम 20,000 कुत्ते को शेल्टर होम में डालते, पहली बात तो हम उनको वो नहीं कर सकते, जो एक होता है संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुत्ते क्या है, कुत्तों की प्रवृत्ति क्या है, आपस में लड़ेंगे भी, जानवर काटेंगे तो एक डॉक्टर हमेशा वहाँ चाहिए। तो इतनी व्यवस्था होंगी कहाँ से जी? तो क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं जैसा चल रहा था वैसा ही चले, और कुत्तों की नसबंदी पे नगर निगम पर जो शिकंजा है वो कसा जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई क्या करेंगे आप? हम धरने पे बैठेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ, और हमारा कहना केवल ये है कि देखिए, जेल चाहे सोने की भी हो, लेकिन जेल की होती है। किसी की आजादी छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, सदा से समाज के बीच में रहता आया है। पहले ये भेड़िया था, लोगों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस लेवल पे ले आए कि उसको एक पालतू जानवर की तरह रखने भी लगे, उसको प्यार करने लगे, वो समाज में आके रहने लग गया। आज जब हमने उसको इस तरीके से अडॉप्ट करा दिया, तो आज हम उसके साथ क्रूरता करें कि उसको जेल में डाल दें। मेरे हिसाब से तो वो शेल्टर नहीं है, जेल है, जहाँ जानवर रहेंगे। ठीक है, लोगों को डर है कि डॉग बाइट होती है और जो इनसे बीमारी हो जाती है रेबीज, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए रेबीजीकरण किया जाए, उसके लिए इनको इंजेक्शन लगवाया जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि इनसे दोस्ती की जाए, इनको पेट भर के खाना मिलेगा तो ये आक्रामक नहीं होंगे। इनको रहने के लिए शेल्टर होम्स उस तरीके के बने। अभी मैंने एक फेसबुक पे शेयर किया है कि सोलर पैनल लगा के और वो हीटिंग वाले बना दिए गए हैं और रोड साइड लगा दिए गए हैं। तो जब इनको आराम मिलेगा, वायु मतलब अपने वातावरण से सुरक्षा मिलेगी, लोगों से सुरक्षा मिलेगी, तो क्यों आक्रामक होंगे? प्रेम की भाषा सबको ही जानता है और नफरत की भाषा भी जानते हैं। जब हम इनको मारेंगे तो ये तो बेचारे अपनी सफाई दे नहीं सकते, ये डॉग बाइट ही करते हैं, फिर लोगों को वो खराब लगता है, अपने पार्ट पे छुपा जाते हैं। तो हमारा कहना केवल इतना है कि इनके ऊपर अत्याचार न किया जाए, इनकी आजादी को न छीना जाए, जैसे जी रहे हैं वैसे जिए। समाज को इनके प्रति जागरूक किया जाए कि इनके साथ में कैसे हमें सामंजस्य बिठाना है। किस जगह प्रदर्शन किया गया, आज आयोजन किया गया है? ये जीव दया फाउंडेशन के द्वारा घंटाघर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों के लिए आदेश दिया है, हम उसका विरोध करते हैं और एक तरफा कार्रवाई है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। डॉग्स इकोसिस्टम का वो पार्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा और इससे आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान भी होंगे। कुत्ते कभी किसी को नहीं काटते। जब कुत्तों को आप मारेंगे, कुत्तों को परेशान करेंगे, तो जाहिर बात है वो अपने प्रोटेक्शन में काटेंगे भी और कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से, कोई व्यवस्था मिल रही है अभी तक? सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ नहीं कह रही तो संगठनों को कहाँ सहयोग करेगी। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश कुत्तों के खिलाफ दिया गया है कि उनको स्कूलों से और हॉस्पिटल से, सरकारी प्रॉपर्टी से हटाया जाए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेके इस आदेश को वापस कराए। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश वापस नहीं लेता है, सरकार इस बारे में नहीं सुनती है, तो ये हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा समय समय पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।